नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें क्या है इसको समझिए जरा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि आप कंटिन्यूटी के साथ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। मतलब ये एक आप हाईवे से होके कंटिन्यूअसली आप जा रहे हैं सेम स्पीड से सेम रफ्तार से, इट मींस इट इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वही अगर आप क्राउडेड एरिया से जा रहे हैं, सब्जी मंडी में से अगर आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, तो सब्जी मंडी में बहुत भीड़ होगी तो कभी आपकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी आपकी स्पीड कम होगी, हो सकता है कभी आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाए और वो आपकी जो गाड़ी है या आपकी जो साइकिल है या आप अगर खुद भी हैं अगर पैदल जा रहे हैं तो वो जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। सबसे बेस्ट एग्जांपल के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि आप कंटिन्यूअसली सेम स्पीड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द यूनिफॉर्म मोशन। वही अगर आप किसी क्राउडेड एरिया से होकर गुजर रहे हैं जहां आपकी स्पीड घट बढ़ रही है, इसका मतलब हो गया कि वो जो मोशन हो गया वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा। मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में यहां लिख दे रहा हूं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब हो गया मोशन ट्रेवल या मोशन इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप अगर लिखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हैं वीडियो से, सो दैट आप इजीली लिख सकते हैं इस चीज को। तो जब मोशन हमारा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि आप अगर ए से बी तक पहुंच रहे हैं, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, ए से बी तक पहुंच रहे हैं और आप सेम रफ्तार से, मतलब एक सेकंड में आप 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे सेकंड में आप 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, फिर तीसरे सेकंड में भी आप इक्वल डिस्टेंस दैट इज 10 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो मोशन हो गया वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। वही अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो जब आप क्राउडेड एरिया से मूव करेंगे, किसी सब्जी मंडी से आप जा रहे हैं, तो हो सकता है कभी आपकी डिस्टेंस ज्यादा है, कभी आपकी डिस्टेंस कम है और आप अलग अलग स्पीड से अगर आप मूव करते जा रहे हैं ग्रेजुअली, तो आपका जो पोजीशन है, जो आपका जो स्पीड है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इस केस में जो आपका जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो रफ्तार है कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। एंड सच टाइप ऑफ मोशन व्हेन यू डू नॉट ट्रेवल विद द सेम स्पीड in a straight line or any kind of line, it means that motion is called non-uniform motion. Okay? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना। तो आप सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि किसी भी जर्नी में जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ना, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन में, कि जैसे आप हमारे यहाँ कोचिंग पहुंच रहे हैं, आप रास्ते में आप घर से चल रहे हैं, अपने अपने दोस्तों को लेते हुए आ रहे हैं, तो अलग अलग डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं। पहले आप कहीं और जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, फिर फाइनली आप मेरे यहाँ आ रहे हैं, राइट। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या हो गया, वो अलग अलग एक वैल्यू हो गई कि मान लीजिए अलग अलग डिस्टेंस है, आपके दोस्तों के घर का डिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए ए बी के पास जाता है तो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर वो बी से सी के यहाँ जाता है 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर वो सी से डी के यहाँ जाता है, फिर वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फाइनली वो हमारे यहाँ आ रहा है। और इन तीनों की जो जर्नी है, जो तीनों का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो मान लीजिए 2 सेकंड है, फिर 3 सेकंड है और फिर 5 सेकंड है। तो टोटल जो एवरेज स्पीड होगी आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपने एड अप कर लिया और टोटल आपने टाइम टेकन जो हमारा है 2 सेकंड 3 सेकंड और फाइनली 5 सेकंड, उसको ऐड किया तो 2 3 5 + 5 10 और इधर हमारी वैल्यू हो गई 20/10। इट मींस आपकी जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब जो आपका जो एवरेज स्पीड हो गया वो हो गया टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग जर्नी एंड द टोटल टाइम टेकन। तो हमारा जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसी को अगर हम विद डायरेक्शन अगर बात करेंगे, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन, तो स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब हो गया वेलोसिटी। अब अगर हम आपको यहां पे एक चीज और बता दें कि जो स्पीड है हमारा वो है हमारा स्केलर क्वांटिटी और जो वेलोसिटी है वो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम स्केलर और वेक्टर को फिर से डिफाइन कर दें दोबारा, तो आप ऐसे समझिए कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि जो स्पीड है हमारा उसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक डिफरेंस है कि व्हेन वी डिस्कस स्पीड विद डायरेक्शन, इट मींस वी आर डिस्कसिंग वेलोसिटी।
नेक्स्ट में हम फिर अभी डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में, हम कैसे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 101 में भी है, एनसीईआरटी पेज नंबर 101, जहां पे आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। आप इसको जूम करके भी वीडियोस को प्रॉपर देख सकते हैं कि वैल्यूज बोर्ड पे क्या लिखी है, अगर आपको इजीली नहीं दिख रही है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया, हम वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल जर्नी में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के रेफरेंस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी विद डायरेक्शन या स्पीड विद डायरेक्शन को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ एवरेज वेलोसिटी। अब इस एवरेज वेलोसिटी में देखिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब इसका क्या मतलब हो गया, अब आपके पास एक सवाल होगा कि सर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो देखिए ड्यूरिंग द जर्नी आपकी स्पीड इनिशियली क्या होती है, न्यूमेरिकल का ये पार्ट है, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आता रहता है स्कूल एग्जाम में कि इनिशियली आपकी वेलोसिटी कितनी है और फिर एट द एंड ऑफ द जर्नी या फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट वेलोसिटी विद डायरेक्शन, दैट इज और एवरेज वेलोसिटी इन दैट पार्ट। कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिखाया गया पहले, और फिर फाइनल स्टेज में उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, और हमसे पूछा गया कि जर्नी में जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, तो बट ऑब्वियस है जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड विल बी कॉल्ड एज अ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी। तो ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी। हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो बाय दिस फॉर्मूले, इसको आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जो रेट आप कैलकुलेट करते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v कहते हैं और इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u कहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, और जब इसका हम रेट निकाल रहे हैं मतलब पर यूनिट टाइम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। और इसे हम न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करते हैं। फिर बात आती है एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट बच्चे बताते हैं कि सर हम लोग भूल जाते हैं, तो आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम के बारे में आपको पता है सेकेंड। तो आप ये देखिए कि मीटर पर सेकेंड को मैंने यहां ऐसे लिख दिया, और इस सेकेंड को हम 1/सेकेंड लिख दिया मैंने, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप सुपरस्क्रिप्ट में -2 के फॉर्म में m मतलब मीटर अपॉन सेकेंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। फिर इसके बाद नोट पे लिख लीजिए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। ये मैंने आपको बताया जस्ट कि यूनिफॉर्म मोशन अगर है, और इन यूनिफॉर्म मोशन अगर ये मोशन स्ट्रेट लाइन में है, तो उसका इसका मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा टाइम के रेफरेंस में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा नोट है उसमें आप लिख सकते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है सॉरी, तो इसका मतलब हो गया कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये दो नोट्स आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं।